आज का हमारा क्वेश्चन है कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। तो पहली पोस्टुलेट कह रही है कि ए बी दो पॉइंट के बीच में एक सी पॉइंट लाई करता है, और दूसरी पोस्टुलेट में लिखा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स डेट आर नॉट ऑन दी सेम लाइन, की ऐसे कम से कम 3 पॉइंट है और वो तीनों सेम लाइन पर नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि ए यहाँ पर है और बी कहीं यहाँ पे है और सी यहाँ पर है, तो अब ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पर नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या इन पोस्टुलेट में कोई अनडिफाइंड टर्म है? तो देखिए पॉइंट, लाइन, ये कैसे टर्म है? ये अनडिफाइंड टर्म है। तो जब वो हमसे अनडिफाइंड टर्म की बात कर रहा है तो हम लिख सकते हैं पॉइंट एंड लाइन। हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है कि पॉइंट, लाइन और प्लेन ये कैसी टर्म्स है? अनडिफाइंड टर्म्स है। आगे क्वेश्चन कर रहा है आर दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है? तो कंसिस्टेंट पोस्टुलेट्स का मतलब है ऐसे स्टेटमेंट्स जो आपस में या जो किसी दूसरे एक्सियम या फिर पोस्टुलेट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। जैसे ये दोनों स्टेटमेंट आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही हैं, तो हम कहेंगे यस दिस पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट। हाँ, ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। देखिए यूक्लिड पोस्टुलेट में आप क्या पढ़ते हो? आप स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ते हो, हाँ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे स्ट्रेट लाइन बनती है। आप टर्मिनेटेड लाइन के बारे में पढ़ते हो, आप सर्किल के बारे में पढ़ते हो, आप राइट एंगल के बारे में पढ़ते हो, आप पढ़ते हो कि दो लाइन किस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन आप ये वाली बात कहीं भी नहीं पढ़ते। तो नो, these postulates do not follow from Euclid's postulates.